Today in this video, we are going to learn the questions and answers of your lesson 3 of expense. It's a short essay written by Bacon. It's a very wise and practical guide on the management of financial affairs. इस लेसन में हम क्वेश्चन एंड आंसर समझेंगे लेसन 3 के. Before it, we recap this essay, short essay. Money is meant for spending. It should be spent wisely to earn honor. Unforeseen and unexpected expenditure should be made with discretion. For patriotic and religious purposes, poverty may be embraced voluntarily. A person should spend according to his means. There is no dishonor in managing the affairs personally instead of relying on servants. For comfortable living half and for getting rich, 2/3 of total income should be saved. Servants should be selected with great care and should be changed frequently to safeguard the state. Expenditure should be made according to a fixed plan. Lavishness in one item should be counterbalanced with economy in another. Extravagant and indiscreet persons cannot be saved from ruin. Debts should be cleared gradually. Immediate payment of debt results in the recurrence of extravagance and debt. Gradual payoff encourages the habit of economizing. Disposal of property to pay off debt is unwise. Great care is needed in starting recurring expenses, but lavishness may be advisable in non-recurring expenses. That means in Hindi, धन पैसा खर्च करने के लिए होता है, सम्मान अर्जित करने के लिए धन को सावधानी से खर्च करना चाहिए. अप्रत्याशित खर्च, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर को विवेक से, अपने दिमाग से काम लेना चाहिए. धार्मिक एवं देशभक्ति, रिलीजियस और पैट्रियोटिक एम जो होते हैं, उन उद्देश्यों के लिए निर्धनता को, गरीबी को स्वेच्छा से अपनाया जा सकता है. वॉलंटरली आप इसको ले सकते हैं. किसी भी व्यक्ति को अपनी आय के हिसाब से ही खर्च करना चाहिए. जो इनकम है उसके अकॉर्डिंग ही एक्सपेंडिचर करना चाहिए. अपने बिजनेस को इंडिविजुअल लुक आफ्टर, देखभाल करने के लिए व्यक्तिगत देखभाल में कोई डिसऑनर नहीं है, असम्मान नहीं है. सर्वेंट्स पर डिपेंड न रहें. आराम से अपना लाइफ को स्मूथली चलाने के लिए और रिचनेस, धनवान बनने के लिए जो इनकम है उसको ग्रेजुअली हाफ या फिर 2/3, 2/3 भाग को बचा के रखना चाहिए. सर्वेंट्स का जो सिलेक्शन है वो अत्यंत सावधानी से करना चाहिए और उनको अक्सर बदलते रहना चाहिए. ऐसा करना अपने जो संपत्ति है, स्टेट है, उसके हित में होता है. एक्सपेंडिचर एक निश्चित योजना के अंतर्गत होना चाहिए, एक सर्टेन प्लानिंग के अनुसार होना चाहिए. किसी एक चीज़ पर अत्यधिक व्यय यानी एक्स्ट्रावेजेंस एक्सपेंडिचर की पूर्ति किसी और जगह से बचत करके करना चाहिए, किफ़ायत करके करना चाहिए. अविवेकशील और अपव्ययी, जो ज़्यादा खर्च करते हैं व्यक्ति, जो बिना सोचे विचारे खर्च करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को बर्बाद होने से कोई नहीं बचाया जा सकता, कोई नहीं बचा सकता. डेट है आपका कर्ज, उसको धीरे धीरे चुकाना चाहिए. एकदम से कोई भी कर्ज चुका देने से अपव्ययता यानी एक्स्ट्रावेजेंस और कर्ज की पुनरावृत्ति होती है, कर्ज फिर से बढ़ जाता है. धीरे धीरे कर्ज चुकाने से कम खर्च की आदत को इनकरेजमेंट मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है. क्योंकि आप कर्ज चुका देंगे तो फिर आप अपनी पुरानी आदतों पर आ जाएंगे, आप फिर से ज़्यादा खर्च करने लगेंगे. इसलिए कर्ज को भी धीरे धीरे चुकाएं. कर्ज चुकाने के लिए संपत्ति बेचना बुद्धिमानी नहीं है. बराबर होने वाले खर्चों को शुरू करने से पहले अत्यंत सावधानी की आवश्यकता होती है. रिकरेंस जो एक्सपेंडिचर होते हैं उनको ग्रेट केयर इज नीडेड इन स्टार्टिंग रिकरेंस एक्सपेंसेस. जबकि बार बार न होने वाले खर्चे, जो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं, उनके मामले में थोड़ी सी हम उदार हो सकते हैं.
ऐसा उसने बेकन ने बताया है। आइए लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस एंड आंसर्स। पार्ट ए और पार्ट बी के क्या आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं। पार्ट ए में पहला क्वेश्चन है आपका, हाउ शुड प्रूडेंट स्पेंडिंग ऑफ रिचेज बी डन। कोई भी खर्च प्रूडेंटली यानी विवेकपूर्ण तरीके से कैसे खर्च करना चाहिए, दिमाग से सोच करके कैसे खर्च करना चाहिए। आंसर है, रिचेज आर मीन टू बी स्पेंट वाइजली। पैसा जो है वो धन बुद्धिमानी से खर्च करने के लिए होता है। दे आर नॉट मीन टू बी वेस्टेड, वो बर्बाद करने के लिए नहीं होता। दे शुड बी स्पेंट फॉर ऑनर एंड गुड एक्शंस। व्यक्तियों को जो भी हैं उनको वो सम्मान पाने के लिए, अर्जित करने के लिए, ऑनर के लिए और गुड एक्शंस अच्छे कार्यों के लिए, जैसे धार्मिक कार्य होते हैं उनमें ही खर्च करना चाहिए। दे शुड बी स्पेंड कीपिंग इन व्यू द वर्थ ऑफ द ओकेजन। उनको इस तरीके से खर्च करना चाहिए कि मतलब वर्थ ऑफ ओकेजन माने होता है अवसर की आवश्यकता के अनुरूप होना चाहिए। जैसा अवसर है, शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द नीड ऑफ द ओकेजन, जैसा अवसर है उसके अकॉर्डिंग ही खर्च करना चाहिए। सच स्पेंडिंग्स आर नोन एज प्रूडेंट स्पेंडिंग्स। इस तरह से किया गया खर्च ही प्रूडेंट स्पेंडिंग्स कहलाता है, यानी विवेकपूर्वक किया गया, दिमाग से किया गया खर्चा। क्वेश्चन 2 है, व्हाट आर द टू मोटिव्स फॉर द सेक्रीफाइस ऑफ ऑल अदर पोजीशंस। पोजीशंस माने जो हमारे पास चीज़ें रहती हैं, पैसा, धन, संपत्ति, उनको सेक्रीफाइस करने के लिए जब हम उनको खर्च करें तो क्या दो मोटिव उद्देश्य होते हैं, वो क्या होते हैं। ऑल अदर पोजीशन, आंसर देखें, ऑल अदर पोजीशंस एज स्टेट। जो भी हमारे पोजीशंस हैं, जैसे कि स्टेट यानी कि जो रिसोर्स हैं, हमारे साधन हैं, रेगुलर इनकम होती है जो नियमित, जैसे तनख्वाह पेमेंट आता है, एंड कैजुअल गेटिंग्स, और कभी कभी हमको जो लाभ प्राप्त होते हैं आकस्मिक, कैन बी सेक्रीफाइस्ड। इन सब को सेक्रीफाइस किया जा सकता है, जो भी हमारी स्टेट है, साधन है, पैसा है, फॉर द सेक ऑफ वंस कंट्री एंड फॉर रिलीजन। देश से, देशभक्ति के लिए, देश के लिए, और रिलीजन, धर्म के लिए, यानी धार्मिक कार्यों में ये पैसे को हम खर्च कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारे मोटिव हो सकते हैं। क्वेश्चन 3 है, व्हाट इज बेकन्स एडवाइस ऑन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस यानी ज़्यादा व्यय करना, अतिरिक्त खर्च करना, फिजूल खर्च करना भी इसको कह सकते हैं। तो फिजूल खर्च के लिए बेकन की क्या सलाह है। आंसर है, बेकन सेज दैट वी शुड लिमिट अवर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। बेकन कहता है कि हमें अपने जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे हैं, ज़्यादा फिजूल खर्ची है, उसको लिमिट करना चाहिए, सीमित करना चाहिए। कीपिंग इन व्यू द वर्थ ऑफ द ओकेजन, अवसर की आवश्यकता के अनुसार ही हमको खर्च करना चाहिए। दिस मीन्स, इसका अर्थ है, द पीपल शुड बी डिस्क्रीट इन स्पेंडिंग मनी, यानी कि लोगों को पैसा खर्च करते समय डिस्क्रीट यानी कि विवेक, दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए, विवेकपूर्ण कार्य करने चाहिए। क्वेश्चन 4 है, व्हाट आर बेकन्स व्यूज ऑन सर्वेंट्स एंड एम्प्लॉइज। नौकर और जो कर्मचारी हम अपनी कंपनी में रखते हैं या फैक्ट्री में रखते हैं, एम्प्लॉइज़ या नौकर रखें, हम सर्वेंट्स रखें, तो उनके बारे में बेकन का क्या व्यू है, बेकन का क्या नज़रिया है। बेकन इसके राइटर है ऐसे के। बेकन, आंसर देखें, बेकन होल्ड्स एडवर्स व्यूज ऑन सर्वेंट्स एंड एम्प्लॉइज। बेकन नौकर और जो कर्मचारी होते हैं अंडर के, उनके लिए विपरीत नज़रिया रखता है, एडवर्स व्यू रखता है। ही सेज, वो कहता है, दैट सर्वेंट्स एंड एम्प्लॉइज आर ट्रिकस्टर्स, कि जो नौकर या सर्वेंट्स होते हैं वो ट्रिकस्टर्स होते हैं, चालबाज होते हैं। दे माइट डिसीव यू, वे आपको धोखा दे सकते हैं। इफ दे स्पेंड योर मनी ऑन योर बिहाफ, यदि वो आपके नाम से, आपकी जगह, ऑन योर बिहाफ, वो पैसा खर्च करते हैं, आपका पैसा आपके नाम से खर्च करते हैं, तो वो धोखा दे सकते हैं। क्योंकि खुद का कमाया हुआ पैसा, मेहनत का कमाया हुआ पैसा आदमी बड़े आराम से खर्च करता है, पर दूसरे की संपत्ति होती है, दूसरे का पैसा होता है, तो उसमें वो सोचता नहीं है खर्च करो अपना क्या जा रहा है, ऐसा सोच के चलता है।
ए पर्सन शुड चूज हिज सर्वेंट्स केयरफुली एंड चेंज देम फ्रीक्वेंटली। बेकन ये भी कहता है कि किसी व्यक्ति को अपने नौकरों का चुनाव करना चाहिए केयरफुली, सावधानी पूर्वक, एंड चेंज देम फ्रीक्वेंटली, और उनको अक्सर बदलते रहना चाहिए, क्योंकि जो पुराने नौकर होते हैं, बन जाते हैं, उनके धोखे देने की संभावना ज़्यादा रहती है। नए नौकर रहेंगे, वो सेट होंगे, कर्मचारी सेट होंगे, 2-4 महीने लगेंगे, 4-6 महीने, तब तक वो प्लान बना पाएंगे, तब तक उनको चेंज कर दो। तो ये बेकन का कहना है, ठीक है ना। क्वेश्चन 5 है, वाई शुड वन कीप वंस एक्सपेंसेस विद इन द लिमिट्स ऑफ वंस इनकम। किसी को भी अपना खर्चा जो व्यय करता है, वो खर्चा करता है, एक्सपेंसेस करता है, वो खुद की इनकम के लिमिट्स में ही होना चाहिए। क्यों? खुद की जो सीमा है, जैसे कि वो एक कहावत है ना, क्या बोलते हैं उसको, मतलब अपने पैर रजाई से बाहर नहीं करना चाहिए, जितनी रजाई है उतना ही पैर रखना चाहिए, जेते जेते पाँव पसारिए तेते लाभी सौर, ऐसे कुछ है। तो वो मतलब है कि क्यों उसको अपने लिमिट में खर्च करना चाहिए। आंसर है, वंस एक्सपेंसेस शुड बी केप्ट विद इन द लिमिट्स ऑफ वंस इनकम। तो खुद की आय के भीतर ही उसको अपना खर्चा सीमित करना चाहिए, बिकॉज, क्योंकि लेविशनेस जो है, ज़्यादा खर्चा करने की आदत, खुले हाथ से खर्च करने को बोलते हैं। लेविशनेस एंड एक्स्ट्रावेजेंट एक्सपेंडिचर, और फिजूल खर्ची या खुले हाथ से खर्च करना, रिजल्ट्स इन र्यून, वो विनाश का कारण हो सकता है, एंड डिके, और वो नाश का कारण बनेगा, यानी वो धीरे धीरे आपको खत्म कर देगा। सूनर और लेटर, देर सवेर वो आपको नष्ट कर ही देगा, यदि आपने आदतें ज़्यादा खर्चे की रखी तो। क्वेश्चन 6 है, व्हाट विल बी द फेट ऑफ अ मैन हु इज प्लेंटीफुल इन एक्सपेंसेस ऑफ ऑल काइंड्स। यदि कोई व्यक्ति सब तरह का बहुत खर्चा करता है तो फिर उसका भाग्य क्या होगा। खूब खुले हाथ से खर्च करे तो उसका भाग्य क्या होगा। ए मैन हु इज प्लेंटीफुल इन एक्सपेंसेस ऑफ ऑल काइंड्स डज नॉट बिलीव इन द हैबिट ऑफ सेविंग। अब ये तो आपको पता है कि कोई आदमी जो पूरे सब प्रकार से खर्च करता है, वो बचत की आदत में विश्वास नहीं करता। डज नॉट बिलीव इन द हैबिट ऑफ सेविंग, सच ए पर्सन सून कम्स इन द ग्रिप ऑफ डिके एंड र्यून। इस तरह का व्यक्ति जल्दी ही अपने नाश विनाश की ग्रिप में, पकड़ में, जकड़ में आ जाता है। तो ये उसका भाग्य, दुर्भाग्य बनता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, वेयर डज वन टेंड टू बी प्लेंटीफुल इन एक्सपेंसेस। बहुत खर्चे करने के लिए हमको कहाँ क्या करना चाहिए, कहाँ खर्चा बहुत करना चाहिए की आदत होनी चाहिए। वन टेंड्स टू बी प्लेंटीफुल इन मैटर्स ऑफ डाइट एंड इन द हॉल। किसी को भी खर्च करने की आदत भोजन, डाइट में, यानी भोजन में खर्च करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इन द हॉल से मतलब होता है इस लेसन में ऑन एंटरटेनमेंट, यानी मनोरंजन पर, क्योंकि बड़े बड़े लोग हॉल में जाते हैं, सिनेमा हॉल, मल्टी हॉल या फिर नाटक के हॉलों में तमाम पैसा खर्च करते हैं, पर वो एंटरटेनमेंट। तो राइटर का ये कहना है, बेकन का, कि आप खाने पर और मनोरंजन पर खूब खर्चा कर सकते हैं, करें। दीज आर इम्पोर्टेंट मैटर्स, ये महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को सही रखते हैं। बिसाइड्स ही शुड बी सेविंग इन कॉस्ट्यूम्स, परंतु इसके अतिरिक्त उसको सेविंग करना चाहिए। यदि वो ज़्यादा खर्च करना भोजन पर और बाकी मनोरंजन पर खर्च कर रहा है, तो उसको कॉस्ट्यूम्स में, यानी कपड़ों में बचत करनी चाहिए। इन अस्तबल जो घोड़े का मैनेजमेंट होता है, घोड़े वगैरह रखते हैं जो लोग, तो उनका जो मैनेजमेंट करते हैं, उसमें पैसा बचा के रखना चाहिए। क्योंकि ये जो है ना, बेकन ने ये ऐसे लिखा है, जब ये क्या था, नेता था और बहुत बुद्धिमान था, राजशाही में इसका आना जाना था, तो ऐसे लोगों में उठक बैठक थी जो अमीर थे, तो ऐसे लोग अस्तबल चलाते थे, घोड़े रखते थे, तमाम मनोरंजन करते थे। तो इसलिए उस दृश्य में उसने ये बातें कही हैं। तो वो ये कहता है कि खाने और मनोरंजन पर इम्पोर्टेंट मैटर है, खर्च करो, पर इसके अलावा कॉस्ट्यूम्स, कपड़े हैं या अस्तबल है, घोड़े का मैनेजमेंट का जिसको जगह होती है अस्तबल बोलते हैं, उस पर बचत करो।
एंड द लाइक, और इसी तरह की और भी चीज़ें हो सकती हैं। अदरवाइज द इकोनॉमिक बैलेंस विल बी डिस्टर्ब्ड, अन्यथा आपका जो पैसे संबंधी बैलेंस है, इकोनॉमिक बैलेंस है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। पार्ट ए का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, वाई इज हैस्टी सेलिंग डिसएडवांटेजियस। जल्दी किसी भी चीज़ को बेच देना क्यों हानिकारक होता है, यानी किसी चीज़ को हम जल्दी से बेच दें तो क्यों हानिकारक होता है। आंसर है हैस्टी सेलिंग ऑफ वंस स्टेट और प्रॉपर्टी इज डिसएडवांटेजियस। जल्दी अपनी जायदाद या ज़मीन या कोई चीज़ है, मकान वगैरह, स्टेट है, आपका रिसोर्स है, साधन है या प्रॉपर्टी है, उसको बेचना हानिकारक है। बिकॉज देन, क्योंकि तब देयर आर ऑल द चांसेस ऑफ वंस गेटिंग बिफुल्ड एंड ड्यूप्ड बाय द हैंड्स ऑफ मिडिल मैन। क्योंकि यदि आप जल्दबाजी करेंगे तो आप निश्चित तौर से घाटे में रहेंगे। आपके बीच का जो दलाल है, जिसको मिडिल मैन बोलते हैं, जो प्रॉपर्टी को खरीदता है, बिचवाता है, वो इसका फ़ायदा ले सकता है। उसके हाथों में आप बेवकूफ़ बन सकते हैं, उसके हाथों से ठग सकता है वो आपको, ड्यूप्ड माने ठगना, और बीफुल्ड यानी बेवकूफ़ बनाना। वो कोई भी आपको चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो आपको बेवकूफ़ बनाए, आपको ठग ले, इसलिए जल्दबाजी न करें। अब हम पार्ट बी में आते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, सम अप द सैल्यूटरी रूल्स फॉर एक्सपेंडिचर सजेस्टेड बाय बेकन इन द लेसन। ये लेसन में सम अप यानी कि वो समरी बनाने के लिए कहता है। जो पैसे संबंधी रूल्स होते हैं खर्चे के, उनके बारे में बेकन के क्या सुझाव हैं, उनको वो बोलता है कि सम अप करके बताओ। क्वेश्चन है, आंसर है द सैल्यूटरी रूल्स फॉर एक्सपेंडिचर, खर्च करने के लिए जो पैसे संबंधी नियम हैं वो बेकन ने निम्न प्रकार से बताए हैं। नंबर 1, ओनली अ फिक्स्ड पोर्शन ऑफ अ पर्सन्स इनकम शुड बी स्पेंट। किसी भी व्यक्ति को अपनी इनकम का, आय का, जो वो कमाता है, उसका केवल कुछ फिक्स्ड पोर्शन, कुछ हिस्सा ही, यानी वो फिक्स कर ले कि मुझे कितना खर्चा करना है, वो उतना ही खर्च करना चाहिए। फिक्स्ड पोर्शन उसको, व्यक्ति को इनकम का खर्च करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, ए पर्सन शुड नॉट फील अशेम्ड फॉर मैनेजिंग हिज ऑन एक्सपेंसेस। किसी भी व्यक्ति को अपने खर्चों का मैनेजमेंट करने के लिए अशेम्ड, शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कुछ लोग बहुत बड़े होते हैं, वो ये सोचते हैं कि अरे ठीक है, पैसा कमाने के लिए होता है, इतना कमा रहे हैं, खर्च करो, क्या हिसाब किताब रखो। तो ये गलत है। बेकन के अनुसार वो कहता है किसी भी व्यक्ति को अपने एक्सपेंसेस, खर्च को मैनेज करने के लिए कोई अशेम्ड, शर्म की बात फील नहीं करनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है, सर्वेंट्स शुड बी चूजन वेरी केयरफुली। नौकर बड़े सावधानी पूर्वक चुनने चाहिए। एंड शुड बी चेंज्ड फ्रीक्वेंटली, और उनको बदलते रहना चाहिए बार बार। चौथा है, वन शुड कीप अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन हिज गेटिंग्स एंड स्पेंडिंग्स। गेटिंग्स एंड स्पेंडिंग्स माने आय और व्यय, जो वो कमाता है और खर्च करता है, उसके बीच में उसको प्रॉपर बैलेंस करके रखना चाहिए। ठीक है ना। पांचवा पॉइंट है, वन शुड बी इकोनॉमिकल इन पेटी एक्सपेंसेस। जो पेटी एक्सपेंसेस होते हैं, छोटे मोटे खर्चे, उनमें थोड़ा सा उसको कंजूसी करनी चाहिए, बचत करनी चाहिए। क्वेश्चन 2 है, व्हाट डज बेकन वांट टू कन्वे व्हेन ही सेज टू टर्न ऑल टू सर्टेनिटीज। अब इस में जो क्वेश्चन में टू टर्न ऑल टू सर्टेनिटीज, ये जो आया है, इसका मतलब होता है नथिंग शुड बी लेफ्ट टू अनसर्टेनिटी, यानी कुछ भी अनिश्चितता की ओर नहीं छोड़ना चाहिए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर शुड बी रिड्यूस्ड टू ए फिक्स्ड अमाउंट। एक फिक्स्ड अमाउंट मान करके चलें, उसी के अनुसार आप इनकम और अपना एक्सपेंडिचर करें, आय व्यय करें। कुछ भी अनिश्चित न रखें, अनसर्टेन न रखें, कुछ भी अनिश्चित नहीं रहना चाहिए। आय एवं व्यय को निश्चित राशि में रखना चाहिए। तो ये सेंटेंस, फ्रेज उसमें आया है लेसन में। तो जब बेकन ये कहता है तो बेकन क्या बात करना चाह रहा है, क्वेश्चन ये है।
ये कहने का मतलब क्या है, तो वो मैंने आपको समझा दिया। टू टर्न ऑल टू सर्टेनिटीज, आंसर देखते हैं। बेकन इज इन फेवर ऑफ टर्निंग ऑल टू सर्टेनिटीज। बेकन सभी कुछ निश्चितता की ओर चाहता है, सभी कोई सर्टेनिटी से काम करे, अनिश्चितता न रहे। ही सीज, वो कहता है दैट इनकम एंड एक्सपेंस शुड बी रिड्यूस्ड टू ए फिक्स्ड अमाउंट विद परफेक्ट बैलेंस। एक परफेक्ट बैलेंस के साथ में कोई फिक्स्ड अमाउंट रिड्यूस करके उसको चलना चाहिए, मतलब बैलेंस करके चलना चाहिए। पीपल शुड नॉट डिपेंड ऑन देयर सर्वेंट्स, लोगों को अपने नौकरों पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। बिकॉज दे ब्रिंग अनसर्टेनिटी, क्योंकि नौकर अनसर्टेनिटी लाते हैं। कैसे? बाय वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, व्यर्थ का पैसा बर्बाद करके। अब नौकर को आपने 500 रुपये दिए कि भैया सब्जी मंडी से सब्जी ले आ, अब वो अपने घर के लिए तो ला नहीं रहा कि जिससे कि वो 10-15 रुपये बचाए। वो तो जाएगा और पैसे बर्बाद करेगा, चाहे जो सब्जी का भाव होगा उस भाव से सब्जी लाएगा, ठीक है ना। और यदि वो ये भी हो सकता है संभावना कि वो आपको धोखा भी दे दे, यानी कि सब्जी 200 रुपये की लाए और 300 रुपये जेब में रख ले, अपनी गाड़ी में पेट्रोल डला ले, अपना घर खर्चा चलाए, कुछ भी करे, मतलब आपके साथ वो बदमाशी कर सकता है। तो नौकरों के सहारे छोड़ देने से अनसर्टेनिटी बढ़ती है, सर्टेनिटी नहीं आती है, अनिश्चितता बढ़ती है, क्योंकि वो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर करते हैं। पीपल शुड नॉट स्पेंड मोर देन हाफ ऑफ देयर इनकम। बेकर एडवाइस देता है कि लोगों को अपनी आधे से आधी इनकम को खर्च करना चाहिए, आधे से ज़्यादा। दे शुड कर्टेल ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, उनको सामान्य खर्चों में उसको कटौती करना चाहिए। कर्टेल माने कटौती, आधे से ज़्यादा उसको खर्च पैसा नहीं करना चाहिए अपनी इनकम का। ये इस आंसर में उसने बोला है। क्वेश्चन थर्ड है, डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। सामान्य और जो फिजूल खर्ची होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे होते हैं, उनमें क्या अंतर है? इन द लाइट ऑफ द व्यूज एक्सप्रेस्ड बाय बेकन। बेकन ने जो इस ऐसे में बताया है, उस बात से क्या आपको लगता है ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस में क्या खर्चा, क्या डिस्टिंग्विश है, अंतर है? तो आंसर है, अकॉर्डिंग टू बेकन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस। बेकन के अनुसार 2 तरह के खर्चे होते हैं, ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सामान्य और फिजूल खर्ची। ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस आर रूटीन, यूजुअल एंड अनअवॉइडेबल एक्सपेंसेस। सामान्य जो खर्चे होते हैं, ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, वो रूटीन में होते हैं, सामान्य यूजुअल होते हैं, अनअवॉइडेबल होते हैं, उनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, वो तो होने ही हैं। अब जैसे फूड है, भोजन है, डाइट जिसको कहेंगे अपन, वो खर्चा है। पेमेंट ऑफ बिल्स, पेमेंट ऑफ बिल्स यानी कि बिजली का बिल, नल का बिल, ये सब जो बिल होते हैं, या फूड है, भोजन है, ये सब तो ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हैं, सामान्य खर्चे हैं, इनको हम अवॉइड नहीं कर सकते। आर अनअवॉइडेबल ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, इस तरह के जो खर्चे हैं वो अनअवॉइडेबल ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हैं, फूड, पेमेंट ऑफ बिल्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच आर कैजुअल। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी फिजूल खर्चे वाले खर्चे जो आते हैं, वो ऐसे खर्चे होते हैं जो कैजुअल होते हैं, आकस्मिक आते हैं। दे कैन नॉट बी फोरसीन, वो समय से पहले नहीं आते, मतलब उनके बारे में हमको पता नहीं रहता। एक्सपेंडिचर ऑन मेडिसिन, अब जैसे आप देखें मेडिसिन पर जो खर्चा होता है, दवाई पर, अब किसी को ये थोड़ी पता है कि कौन कब बीमार पड़ जाएगा, और बीमार पड़ जाएगा तो फिर उसके पास, उसने सारा पैसा खर्च कर दिया, उसके पास पैसा नहीं है, तो वो दवाई कहाँ से लाएगा, डॉक्टर का खर्चा कैसे करेगा? पर ये आकस्मिक खर्चे आते हैं, इनको बचत करके रखना चाहिए, और ये पहले से पता नहीं रहता, बिफोर हैंड या फोरसीन, दे कैन नॉट बी फोरसीन। एक्सपेंडिचर ऑन मेडिसिन, एंटरटेनमेंट ईटीसी कम इन दिस कैटेगरी। इस तरह के खर्चे में मेडिसिन और एंटरटेनमेंट के खर्चे आते हैं। क्वेश्चन 4 है, हाउ शुड रिचेज बी स्पेंट एंड हस्बैंडेड to the best advantage or support your answer with textual references। पैसे को कैसे खर्च करना चाहिए, एंड हस्बैंडेड टू द बेस्ट एडवांटेज, हस्बैंडेड माने किफ़ायत से पैसा खर्च करना, कम खर्च मान के चलना, मितव्ययता से चलना, यानी प्रबंध मैनेजमेंट करके चलना, इसको बोलते हैं हस्बैंडेड।
ये हस्बैंड नाउन होता है, उसकी वर्ब है। तो अच्छे बेस्ट एडवांटेज के लिए कैसे मितव्ययिता रखना चाहिए, कैसा पैसे खर्च करना चाहिए, आपके हिसाब से जो टेक्सचुअल रेफरेंसेस हैं उसमें जो बातें कही गई हैं वो अपना उत्तर बताएं, ये क्वेश्चन है। आंसर है रिचेज आर मीट फॉर स्पेंडिंग, पैसा खर्च करने के लिए होता है, धन खर्च करने के लिए होता है। इट शुड बी स्पेंड वाइजली टू अर्न ऑनर, और इसको बुद्धिमानी पूर्वक खर्च करना चाहिए सम्मान पाने के लिए, टू अर्न ऑनर। वी शुड नॉट डिपेंड ऑन सर्वेंट्स इन मैनेजिंग अवर फाइनेंशियल मैटर्स, हमें अपने फाइनेंशियल मैटर्स, पैसे संबंधी मैटर्स के लिए नौकरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। ओनली अ फिक्स्ड पोर्शन ऑफ अवर इनकम शुड बी स्पेंट, कुछ फिक्स्ड पोर्शन अपनी इनकम का खर्च करना चाहिए। जैसे बेकर ने कहा है कि आधे से ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। देयर शुड बी ए प्रॉपर बैलेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, तो सामान्य और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो फिजूल खर्चे हैं उनके बीच में बैलेंस रखना चाहिए। इफ समथिंग नीड्स मोर एक्सपेंस, यदि किसी को ज़्यादा खर्च की आवश्यकता है, किसी चीज़ पर उसे करना है, मान के चलो जरूरी आ गया, अब शादी आ गई, शादी में करना ही है खर्च, कोई इसको अवॉइड नहीं कर सकते, बैलेंस कर सकते हैं कितना करना है पर करना है। इकोनॉमी शुड बी केप्ट ऑन सम अदर आइटम टू बैलेंस द एक्सिस ऑफ एक्सपेंडिचर, तो फिर हमको इकोनॉमी यानी बचत करनी चाहिए, कम खर्चा करना चाहिए सम अदर आइटम, दूसरे अन्य जो चीज़ें हैं उन पर, टू बैलेंस द एक्सिस ऑफ एक्सपेंडिचर, जो हम एक्सिस यानी ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेंगे, खर्चा करेंगे, उसको बैलेंस करने के लिए अन्य जो खर्चे हैं उन पर हमको इकोनॉमी यानी थोड़ी बचत करके चलना चाहिए। जैसे कि हम अपने घरों में देखते हैं, अपने जो पेरेंट्स जो होते हैं, जब उनको बच्चों की शादी करना होती है तो वो उसके साल भर पहले ही वो अपने खर्चों को कम कर देते हैं, यानी जो फिजूल खर्ची जो भी या कुछ खर्चे होते हैं उनमें से जैसे मोबाइल बैलेंस है या अन्य जो लगता है उनको, तो ऐसा शुरू कर देते हैं। तो यही बात वो कहना चाह रहा है बेकन। 5 क्वेश्चन है लास्ट, हाउ फार आर द व्यूज ऑफ बेकन रिलेवेंट टू द प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय में बेकन के जो व्यूज हैं, नज़रिया जो है उसका, वो कहाँ तक रिलेवेंट है, कहाँ तक सही है। आंसर है बेकन वाज द व्यू दैट हिज रीडर्स शुड बी डिस्क्रीट इन स्पेंडिंग मनी, बेकन का नज़रिया ये था कि उसके जो रीडर्स हैं, जो उस निबंध को पढ़ने वाले हैं, जो उसकी बातों को पढ़ेंगे, उनको पैसा खर्च करने में डिस्क्रीट होना चाहिए, यानी कि विवेकपूर्ण होना चाहिए, बुद्धिमान रहना चाहिए। वी शुड स्पेंड ओनली अ फिक्स्ड पोर्शन ऑफ आवर इनकम, हमें अपनी इनकम का फिक्स्ड पोर्शन खर्च करना चाहिए, एंड सेव द रेस्ट फॉर द रेनी डे, और रेनी डे यानी कि मुसीबत के दिन होते हैं इसको बोलते हैं, तो मुसीबत के दिनों के लिए बचत करके रखना चाहिए। वी शुड पर्सनली लुक आफ्टर आवर फाइनेंशियल मैटर्स, ये भी कहता है कि हमें अपनी जो पर्सनली व्यक्तिगत रूप से हमको अपने वित्तीय मैटर्स, फाइनेंशियल मैटर्स की देखभाल करना चाहिए। बेकन्स व्यूज़ आर हाईली रिलेवेंट इन द प्रेजेंट टाइम, बेकन का जो नज़रिया है वो बहुत प्रेजेंट टाइम में बहुत सही तरीके से रिलेवेंट है, सही है उसका कहना। बिकॉज दे टीच पीपल द एक्ट ऑफ प्रूडेंसी, क्योंकि ये तरीकों से लोग प्रूडेंसी सीख जाते हैं, यानी कि विवेकपूर्ण तरीके से कैसे खर्च करना है बुद्धिमानी से, ये सीख जाते हैं। स्पेंडिंग वंस मनी वाइजली हेल्प्स वन इन अर्निंग ऑनर एंड स्टेट, यदि कोई सही से पैसा खर्च करता है बुद्धिमानी से तो उसको सम्मान और अपनी जायदाद बढ़ाने में भी मदद मिलती है। जैसे कि कोरोना का काल आया, कोरोना में सब पीड़ित हैं, पर जो मजदूर वर्ग हैं जिन्होंने पैसा नहीं बचाया या जो नहीं बचा सके, उनके पास पैसा नहीं था, तो अब कोरोना में बाहर जा नहीं सकते, तो भूखे तड़प रहे हैं, पैसे नहीं हैं, घर सरकार के जो साधन हैं उन पर निर्भर हैं, अनाज देगी सरकार तब मिलेगी हेल्प, तो ये सब चीज़ें होती हैं। If you want to join our WhatsApp group classes, then message us on our WhatsApp number 6264472391। अपना स्कूल नेम, डिस्ट्रिक्ट लिख करके हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मैसेज सेंड करें, हम आपको अपने 9 से 12 तक WhatsApp ग्रुप क्लासेस में ऐड कर लेंगे। यदि आप ना चाहें ग्रुप में ऐड होना तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे मेरे सारी वीडियो आपको मिलने लगेंगे। आपके वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, मोबाइल में देखिए आप यूट्यूब के नीचे, ये सब्सक्राइब को आपको दबाना है। ये सब्सक्राइब दबाने के बाद में सब्सक्राइब लाल से बिल्कुल सफ़ेद हो जाएगा, वाइट कलर में हो जाएगा,
और वाइट कलर का मतलब है सब्सक्राइब हो चुका है। बगल में घंटी दिख रही होगी बेल आइकॉन, इसको दबाएंगे, 3 ऑप्शन आएंगे। इसमें जो ऑल वाला ऑप्शन है इसको आपको दबाना है। ऑल वाले दबाने से मेरे सारे वीडियो आपके मोबाइल नोटिफिकेशन पर पहुंच जाएंगे। जैसी वीडियो बनाऊंगा वैसे ही आपके पास पहुंच जाएंगे, कहीं कुछ आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।